पटना एक ऐसा शहर जहां लाखों बच्चों के सपने बसते हैं। 10th पास करने के बाद यह होड़ मची रहती है अपने सपनों के शहर में। नीट की प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन, यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद, 12th करने के बाद, मतलब बच्चों में एक होड़ मची रहती है। और यहाँ पे एक बाजार व्यवसाय बन चुका है। पूरा पटना की गलियों में कोई ऐसा गली नहीं जहाँ कोचिंग संस्थान ना हो। ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए, मैं आलोक चतुर्वेदी, हिंदी की गरिमा की तरफ से, आज मैं इतना खुश नसीब हूँ कि आज मैं उन गुरुओं के पास बैठा हूँ जहाँ कभी मुझे भी पढ़ने का नसीब हुआ करता था। जब आपके दाएं बगल और बाएं बगल दोनों तरफ शिक्षक बैठे हो, गुरु बैठे हो, और उनके बीच में आप बैठे हो, तो समझ सकते हैं कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं आज बैठा हूँ स्मिथ क्लासेस के डायरेक्टर AK देव सर और स्मिथ क्लासेस के ही डायरेक्टर मनोज सर। मैं चाहूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए AK देव सर अपने वाणी से बताएं अपने एक्सपीरियंस को लेके और कैसे इन्होंने पटना में आके कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बिहार से बाहर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मैं पटना में हूँ और किसी ज़माने में एक डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद छोड़ा, इफ़को ज्वाइन करने के बाद छोड़ा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आई, लेकिन शुरू से मेरा एक सपना रहा था कि मैं पढ़ाने की फील्ड में उतरूँ। और ख़ास तौर पे फिज़िक्स मेरा हमेशा से ही एक प्रिय सब्जेक्ट रहा है, बावजूद इसके कि मेरे को और भी बाकी सब्जेक्ट्स में उतना ही इंटरेस्ट है, लेकिन फिज़िक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बरेली से अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी। और बरेली में इनफैक्ट मैंने ही अपने ड्राइवर के कभी किसी ने बेटे को फ्री पढ़ाया था, और वो आज उसको टोटली फ्री कॉस्ट पढ़ाया था, और वो आज वहाँ का एक बहुत बड़ा हार्ट का डॉक्टर है। इस तरीके से कभी मेरे शिक्षक, मेरी क्लास टीचर हुआ करती थी केंद्रीय विद्यालय में, उनका बेटा मुझसे पढ़ा था, वो कभी IIT निकाला और IIT निकालने के बाद आज अमेरिका में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कुछ निजी कारणों से मुझे पटना शिफ्ट होना पड़ा, और यहाँ आने के बाद फिर मैंने अपना खुद का एस्टैब्लिशमेंट करना शुरू किया। और साथ में मनोज सर हैं जिन्होंने बहुत मुझे प्रमोट किया। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ के बहुत नामी ग्रामी टीचर्स ने मुझे इन्वाइट किया। टाइम की कमी होने की वजह से मैं कभी वहाँ पर इधर उधर गया नहीं, और मैं अपने आप में मस्त रहा और बच्चों का कैरियर बनाता रहा, और आज भी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। एक बंदा जो डिफेंस की नौकरी छोड़ता है, डिफेंस सर्विस में ज्वाइन होने के बाद जनरली लोग उसकी जो रॉयल्टी है उसको लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बंदा डिफेंस की नौकरी छोड़ के ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करता है, मतलब बच्चों को शिक्षा देती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो शिक्षा के प्रति वो स्नेह है और प्यार है। मैं अब मनोज सर से जानना चाहूँगा कि सर आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसे पटना की धरती पर आपका हुआ। मैं 86 में बिहार यूनिवर्सिटी में MSc में टॉप किया था, मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैं UPSC वगैरह का भी तैयारी किया, जिसमें हुआ, फाइनली नहीं हो पाया। उसके बाद टीचिंग जॉब में मेरा अरुणाचल प्रदेश हुआ, वहाँ मन नहीं लगा, उसके बाद छोड़ के आए। और मेरे एक फ्रेंड थे केमिस्ट्री में, दिलीप कुमार वर्मा, जो अभी साइंस कॉलेज में है, वो हमसे पढ़ने आते थे UPSC के लिए मैथमेटिक्स, तो उन्होंने ही हमें सलाह दी कि आप जो है इस फील्ड में उतरिए। उसके बाद से मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लगभग 90 में हम इस फील्ड में आ गए। इसे MSc में पढ़ते थे, वहाँ भी LS कॉलेज के स्टूडेंट को हॉस्टल में ही पढ़ाते थे। तो 95 से हम इस फील्ड में हैं, और मैक्सिमम यहाँ के सारे स्कूल के बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। सब सेंट माइकल हो चाहे लोयला हो, उसके सारे टॉपर हमसे पढ़े हुए हैं, जो अभी देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। और मेरा शुरू से सिद्धांत रहा कि गरीब लड़कों को मैं फ्री में पढ़ाता था। शुरू से कि मेरा यहाँ पर था क्या कि कोई भी गरीब लड़का आ जाए तो कहता था कि चले जाइए मनोज सर के पास, वो आपका कल्याण कर देंगे। तो वह हम अभी भी उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मेरा स्टूडेंट बहुत सारा है, आपको न्यूयॉर्क में है, USA में है, चारों तरफ फैला हुआ है। और मेरा मेन मकसद है कि बच्चों का में कॉन्सेप्ट डेवलप करे, बच्चे मैथ सीखे। ये नहीं कि आए और पैसा दिए और पढ़ करके चले गए। आए तो उसको फ़ायदा होना चाहिए। जो एकदम गरीब है, BPL है, उनको फ्री में भी हम पढ़ाते हैं, उसको रिकमेंडेशन करके वहाँ से लाना पड़ेगा किसी से अभी। नहीं तो बीच में ऐसा भी होता था कि बहुत लड़के आ गए, ऐसा ही बोल दिए कि मैं गरीब हूँ, मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन थोड़ा ये हो गया। तो उसके बाद हम अभी नियम बना दिए कि जैसे यहाँ जी चतुर्वेदी जी हैं, वहाँ से रिकमेंड करके जिसको भी भेजेंगे, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस मतलब मनोज श्रीवास्तव जो मैथ्स के टीचर हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप बोरिंग रोड में जैसे कदम रखोगे तो मैथ्स का एक बहुत बड़ा नामी गिरामी चेहरा चलता है। और फिजिक्स में AK देव, जो मैं भी शायद यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मेरी भावनाएं थी कि
देखो, मैं किसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इस बात का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखते कि हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला, बट एक गुरु का है कि गुरु जिस पथ पे चल रहा है तो शिष्य का भी काम होता है ना कि उसको प्रमोट करे। गुरु ऐसा कार्य कर रहा है तो मैं खुद यहाँ की क्वालिटी मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो शायद ऐसा हो जाएगा कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ तो शायद मैं कह रहा हूँ। बट अगर आपको कभी मौका मिले, इनफैक्ट मैं और भी चीज़ें सर से हम बातें करेंगे, चैनल तो कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन मेरी ये है कि जो भी बच्चे मैं इस चैनल को देखते हैं उनको फ़ायदा हो। अगर 5 बच्चों को भी हमारे चैनल से अगर फ़ायदा होता है, हमारे तो इतने एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू उनको अगर गाइडेंस मिल जाता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अभी जो तत्काल में बच्चे IIT JEE नीट के पोस्टपोन के लिए बहुत सारे आजकल आंदोलन चल रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सर, न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। तो आप चूँकि अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, मैंने सेटअप देखा है कि ऑनलाइन सेटअप भी यहाँ लगा हुआ है, आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो बच्चों से इसका मतलब आप टच में हैं। तो क्या बच्चे वाकई में चाहते हैं कि नीट या JEE पोस्टपोन्ड हो? अगर चाहते हैं तो उनका क्या रीज़न है, और इसमें आपका क्या ख्याल है कि बच्चों के भविष्य पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस बैकग्राउंड पे एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना चाह रहा होगा कि उसको पढ़ने का समय नहीं मिला। एक्चुअली दिस वाज द एग्ज़ाम विच वाज टू बी कंडक्टेड अर्लियर इन अप्रैल एंड नाउ इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन समवेयर इन सितंबर। तो आपको समय तो पूरा पर्याप्त मिला है, तो आप उसमें ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी हमको टाइम नहीं मिला। दूसरा, बच्चों यहाँ पे जो बच्चे इनरोल्ड हैं हम लोग के यहाँ पे, वो किसी भी वो हर एंगल से एग्ज़ाम देने की तैयारी में है। साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि जो बच्चे इस चीज़ को कंसर्न रखते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, हमारी हेल्थ का क्या होगा, तो ये बात जेन्युइन है। बट जब कोविड-19 में देश के सैनिक देश की रक्षा कर सकते हैं, नेतागण चुनाव लड़ सकते हैं, और आप जाके देखिए लॉकडाउन का लोग कितना पालन कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत स्ट्रिक्टली कोई पालन कर रहा है। तो सारी गतिविधियां जारी हैं, तो ऐसे में एग्ज़ाम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एग्ज़ाम एक दिन का विषय है, और उसमें जितने लोग भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो नेतागण इसको एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, वो बजाय इसके कि वो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उनको सेंटर्स पे जाना चाहिए और वो सेंटर्स का जो मैनेजमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उस पर फोकस करना चाहिए। सो फॉर एज मूड ऑफ स्टूडेंट्स आर कंसर्न, तो जो बच्चे अपनी तैयारी कर चुके हैं वो तो हमेशा से इस मूड में है कि हमको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ परसेंटेज लोगों को छोड़ के बाकी ऐसा नहीं है, सारी फैसिलिटीज सबके पास अवेलेबल है। हर लोग आराम से मास्क ले सकते हैं, सैनिटाइजर अपने पास रख सकते हैं, कुछ पर्सनल अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। आखिर फ्यूचर का सवाल है। एग्जाम पोस्टपोन करके मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ी करेगा कि 1 साल पीछे चला जाए और हमारा हिंदुस्तान उस 1 साल 1 सेशन के चलते 10 साल पीछे चला जाए, तो बट दिस इज नॉट जस्टिफाइड। और यही चीज़ जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनका भी मोटो है। और मुझे लगता है कि जो मैंने अपना देखा है मीडिया वगैरह में, ये ठीक है, अपना आजकल बहुत ये मुद्दा छाया हुआ है, बट ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स आर इन द फेवर ऑफ एग्जाम। मात्र 20% स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसा क्यों करें? और 20% स्टूडेंट्स आके पूछिए उनका क्या कंसर्न है। क्या उनका कंसर्न अगर हेल्थ है तो गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब पूरा एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो हर स्टूडेंट तैयार है। स्टूडेंट का सिर्फ एक ही बात का डर है ना, हेल्थ इशू, तो उसको मैनेज किया सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी तो सारे स्टूडेंट्स तैयार ही हैं। कुछ प्रतिशत बच्चों के लिए, उसमें से मेरे को अभी कल परसों मालूम चला कि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के लोग ट्विटर हैंडल पे वो कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। तो मुझे लगता है सच्चा हिंदुस्तानी छात्र जो है वो तो वैसे ही फौजियों की तरह जीता है, तो उसको तो एग्ज़ाम देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि लॉकडाउन में, हालांकि नाम में आपको पता होगा कि बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। मैं खुद अभी आया पटना में, तो मैं खुद ही लॉकडाउन की स्थिति देखा। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बिहार में न्यूज़ चैनल देखते होंगे। मुझे पर्सनली कहीं से फील नहीं हुआ। मैं खुद अपना वो मास्क लेके आया हूँ, अपना सैनिटाइजर हाथ में है, मैं ग्लव्स पहन के आया था। बट यहाँ की परिस्थिति देखी तो मुझे लगा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर होना होगा तो भाई आपको हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह की कोई लॉकडाउन का पालन हो नहीं रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब मैं मनोज सर से ये जानना चाहूँगा। मनोज सर, आप बहुत एक्सपीरियंस है, सर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो शिक्षा नीति जो अभी आई है, गवर्नमेंट ने अभी जो लागू किया है मोदी सरकार ने, सर इससे जो हमारे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा? शिक्षा नीति हमारे सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। अब इसमें देखिए 5+3+3+4, पहले क्या था, गवर्नमेंट स्कूल में सीधे क्लास 1 से पढ़ाई होती थी। अब क्या होगा, क्लास 1 में जाने के पहले 3 ईयर उसको पढ़ाया जाएगा, जिसमें खेल खेल में बहुत सारा चीज़ वह सीखेगा और उसको पढ़ने का आदत लगेगा। उसके बाद क्लास 1 में जाएगा, तो पहला फ़ायदा तो यह हुआ कि उसको पढ़ने का आदत लग गया, फिर आगे वो अपना कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जाएगा, यह हुआ। अब प्लस वोकेशनल टीचिंग क्लास 6 से ही देने का प्रोग्राम है। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारा बच्चा इसको इंटरेस्ट है कि हमको पेंटिंग में इंटरेस्ट है,
तो उसको पेंटिंग की तरफ भी एक एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा। बहुत सारे को इंटरेस्ट है, कुछ कोई और इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा जो अपना इक्विपमेंट कुछ कुछ बना देता है, उसमें इलेक्ट्रिकल में है तो उसमें भी उसका अलग से क्लास दिया जाएगा। इससे वह धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्किल डेवलप करेगा और आगे चल करके आत्मनिर्भर बनने का कोशिश करेगा। और तो आत्मनिर्भरता की ओर भी यह शिक्षा नीति हमें ले जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी इससे समाधान होगा। और दूसरा, इसमें जो प्रावधान है कि 6-7 तक जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए भोजपुरी इलाका का कोई स्टूडेंट है तो उसको भोजपुरी प्लस हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। इससे यह फ़ायदा है कि उसको ज़मीन से जुड़ा हुआ छात्र रहेगा, कहीं भी चला जाएगा तो अपने ज़मीन से जुड़ा रहेगा, समाज से जुड़ा रहेगा, परिवार से जुड़ा रहेगा, देश से जुड़ा रहेगा। और तीसरी, जैसे मान लीजिए पहले जो होता था ग्रेजुएशन 3 ईयर का, तो बीच में कोई ड्रॉप आउट कर गया तो उसका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो गया। इसमें क्या है, 1 साल कर लिया तो सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री मिल जाएगा, फिर 2 ईयर पढ़ लिया उसको डिप्लोमा मिल गया, पूरा कर लिया तो डिग्री मिल गया। तो कहीं भी छूट गया पढ़ाई किसी कारणवश तो उसका उतना समय बर्बाद नहीं हो पाएगा। ठीक है सर ने जैसे कि बहुत सारे कमेंट है, जब नई शिक्षा नीति आई थी तो हमारा उसी समय से बहुत ही एक इच्छा थी कि हम शिक्षकों से बात करें, क्योंकि वो उनको ज़्यादा वो एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, नए नए बच्चों के साथ मिलते हैं, तो वो और एक्सपीरियंस जितना होगा उतनी अच्छी बता पाएंगे आगे कल पुराने समय का जो शिक्षा नीति था और अभी का है उसमें क्या फ़ायदा, जो मनोज सर ने काफ़ी अच्छे से बताया आप सभी को। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे देव सर से कि सर हमारा जो पटना है, पटना सपनों का शहर है बच्चों के लिए, जो बिहार के बच्चों के लिए। एक्चुअली जिनके पास पैसे नहीं होते, मानिए समझिए जिनके पास आजकल तो कोटा बहुत फेमस हो गया है सर, जिनके पास पैसे होते हैं पहली फुर्सत में निकल जाते हैं कोटा उसके अलावा भी पटना में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग हैं और इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, विजन क्लासेज हो गए, मेंटोर्स क्लासेज हो गए, ऐसे नामी गिरामी कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। उसके बावजूद देव सर का और मनोज सर का स्मिथ क्लासेज को खोलना और बच्चे इन सब को छोड़ के स्मिथ क्लासेज में ही क्यों आए? देखिए, आपने तो नाम ले लिया, एक्चुअली मैं किसी नाम के पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर कोई मुझसे पूछे कि स्मिथ क्लासेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए तो देयर शुड बी ओनली वन सॉलिड रीज़न, दैट इज़ व्हाट, क्वालिटी। और इस क्वालिटी का कंपैरिजन, आप चूँकि कभी अब मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो इस क्वालिटी का कंपैरिजन कोई भी कहीं किसी से कर सकता है। क्वालिटी के अलावा दूसरी बात यहाँ पे आती है कि डोंट फील चीटेड। जैसे आपने कहा पटना सपनों का शहर है, मैं कभी बरेली, कभी पटना से बाहर बहुत रहा हूँ, मैंने देखा वहाँ रहता था, सुनता था कि पटना में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ आने के मुझे लगा कि शिक्षा पूरा एक तरह से व्यवसाय बन चुका और इंस्टेड कि बच्चों का सपना साकार हो, वो कहीं ना कहीं बीच रास्ते में डंप हो जाता है। तो वो बच्चा डंप ना करे और दूसरा कम से कम एक्सपेंसेस में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़, मतलब निम्नतम व्यय और उच्चतम श्रेणी की शिक्षा, इस वजह से स्मिथ क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पर्टिकुलरली मनोज सर का, और मैं अपना तो खैर अपने को मनोज सर से पीछे रखता हूँ ठीक है। तो हम लोग का क्वालिटी है स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम हेल्प आउट करना। हेल्प आउट किस तरीके से, अभी आप कोविड-19 में भी जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल थे, हमने ऑफलाइन क्लास तो नहीं चलाया लेकिन ऑनलाइन क्लास में कंटिन्यूस क्लास रहा और आप स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं कि उनका कोर्स कहीं तक ब्लॉक नहीं हुआ। पूरी दुनिया ऐसे में चिंता मगन है कि भाई कोर्स कैसे ख़त्म होगा, कैसे फिनिश होगा, लेकिन हमने कभी उसको रुकने नहीं दिया और इनफैक्ट उसमें सारा एक्सपेंस हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने ऊपर लिया है। चाहे वो यहाँ का पूरा ऑनलाइन सेटअप हो, चाहे वो हम लोग का रिकॉर्डिंग हो, चाहे वीडियो अपलोडिंग हो, हर तरीके से हमने सहयोग किया। तो आपने जब जैसा कि मुझसे कहा कि यहाँ स्मिथ क्लासेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो उसका मैंने कहा ना कि एक ही रीज़न है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में का भी फ़र्क आता है, तो ये कोविड-19 के बाद का भी फ़र्क आता है, तो आप उस केस में आगे क्यों बच्चे ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हम लोग का आपने देखा ऐसा स्पेस बहुत ज़्यादा है, वी कैन ऑलवेज ईजिली मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। और साथ ही जो बाहर के जो बच्चे आते हैं उनको पटना में रहने की दिक्कत है, तो इस साल हम उन्हें स्टार्ट किया था, प्लान बनाया था हॉस्टल स्टार्ट करने का, वो हम इस साल के स्टार्टिंग नेक्स्ट सेशन में फिर से स्टार्ट करेंगे और उसमें भी सारा सोशल डिस्टेंसिंग और नीटनेस एंड क्लीननेस सारा मेंटेन करेंगे। तो क्वालिटी नॉलेज एंड बेस्ट फैसिलिटी एट द मिनिमम कॉस्ट, दैट इज़ ओनली वन रीज़न जिसके लिए बच्चों को स्मिथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए।
स्मिथ क्लासेस जो सर ने बताया, फर्स्ट तो सर कि जैसे मैं अंदर आया था, आज अंदर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है। मनोज सर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, मैं सेटअप देखा तो वो होता है हमारे यहाँ हर एक चीज़ें ज़्यादा। सबसे एक चीज़ मैं जो दिखाऊंगा आप देखना, जिनका सेटअप है सर का, यही बताता है कि कॉस्टिंग यहाँ कम क्यों है। क्योंकि हमको क्वालिटी चाहिए, हम क्वान्टिटी पर नहीं मरते हैं। हमें एक स्टैंड चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो 10,000 का ही हो सर। स्टैंड है कि जिससे हमको, स्टैंड का मतलब ये होता है कि उसमें कैमरा रख पाएँ, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे पाएँ, और वही यहाँ चल रहा था। तो मैंने स्टैंड भी देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गया कि ऐसे स्टैंड पे सर पढ़ा रहे हैं। अलग से देव सर वहाँ अकेले बैठ के बच्चों को, एक बच्चा बैठा था और उसको ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आप एक बच्चों क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि जब मैं बैच में पढ़ता था तो वहाँ भी ज़्यादा बच्चों की बैच नहीं हुआ करती थी। आज भी वही सिचुएशन है कि सर कभी भी 20 से 30 बच्चों के ज़्यादा नहीं पढ़ाते। सर भले ही 3 घंटे और मेहनत कर लेते हैं, बट सर एक साथ ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। रीज़न इनका ये होता है कि एक साथ हम ज़्यादा बच्चों पर केयर नहीं कर सकते, तो सबको ये पार्टिकुलरली उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैंने सर से पूछा, सर एक बच्चा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे? जी सर। ठीक है, ये पढ़ाने का हम लोगों का प्रोफेशन है और ये जीविकोपार्जन का साधन भी है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आदमी को अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। और वही मैंने बार बार कहा ना कि टीचर, गुरु क्या है, उसी का लोग अनुसरण करते हैं। तो अगर हम अपनी नींव ही कमज़ोर कर देंगे बेईमानी करके, स्टूडेंट्स पे केयर कर रहे हो, छोटे छोटे सपने दिखा रहे हैं और उसको फिर ऑनेस्टली उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा मेहनत करिए, पैसा कमाइए, मेहनत का कमाइए। अब 2 बैच की जगह 4 बैच बनाइए। बिल्कुल सही बात कही। मैं वही कह रहा था, मैंने तो फिर सर से पूछा कि आप अकेले सर इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है, आप चाहते तो 10 बच्चों के साथ पढ़ाइए। तो सर ने कहा ये बैच में पढ़ा चुका हूँ, ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, बट ये बच्चा भी नया नया आया है और ये नया नया आया है, तो मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं उसको उस मुकाम तक पहुंचाऊं जो उससे छूट गया है। और ये बच्चा पढ़ के जा चुका था, फिर वापस अकेले से, ये बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ चुका था, फिर ऑनलाइन क्लासेस में ही दोबारा अकेले से वो पढ़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन जब हम हुआ करते थे तो हम ऐसा डाउट क्लासेस का सीन देखते थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी सेम डाउट क्लास का सीन मैंने पहली बार देखा। मैंने अभी जो भी सीनेरियो 6-7 महीने से देख रहा हूँ, शायद आपने कभी देखा हो। तो ये एफर्ट बताता है कि सर कितने डेडिकेटेड हैं। और सर ने मुझसे एक और बात कही कि अभी तक इनका कोर्स जैसा हमारे समय में चला करता था वैसे ही कोर्स चल रही है। कोर्स कोई भी लॉकडाउन में नहीं रुकी हुई है स्मिथ क्लासेस की। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसीलिए मैं सर से बात भी करने आया था। सर की आज तो थोड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, जब मैं था तो उस समय एक सर का अकेले फिजिक्स का क्लास हुआ करता था, बट सर उस मुकाम पे भी आके आज भी वही हैं जो मैं चाहता था, जो मैं सर को एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था सर थोड़े से बड़े हो गए होंगे, थोड़े से ज़्यादा बैचेज हो गई होंगी सर की, सर हमसे पता नहीं बात करें कि नहीं करें, लेकिन उसी भावना के साथ उसी तरह उन्होंने हमें समय दिया कि अगर आप बात करना चाहते हो तो करो। और मैं चाहता था कि मैं इन बातों को आप सबके सामने रखूँ। एक चीज़ और स्मिथ क्लास में कहना चाहेंगे, एक्चुअली अभी तक तो ये था कि मनोज सर अकेले पढ़ा रहे थे अपनी जगह पे बोरिंग रोड में, मैं अपनी एक जगह पढ़ा रहा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमको लगा कि अगर हम एक ही लेवल का तीनों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ाएं और बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दें, तो मुझे लगता है कि फिर बच्चों का भागदौड़ भी बचता है, प्लस हम लोग भी एक तरह से कंफर्म रहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा हर एक सब्जेक्ट में पारंगत है, वरना किसी एक आध सब्जेक्ट के पीछे वो अपना रिजल्ट खराब कर बैठता है। ये भी एक इस दिशा में हम लोगों ने स्टेप उठाया है। और साथ ही साथ फिर सर आखिरी सवाल ले लेते हैं सर से, क्योंकि समय भी कम है। सर को फिर ऑनलाइन क्लासेस का सर बता रहे हैं कि समय हो चला है 11 बजे, फिर सर का ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है। तो सर आखिरी सवाल चलते चलते ले लेते हैं कि अभी जो क्या है सर, लॉकडाउन हुआ है, तो जैसे आप शुरू से मदद करते हैं बच्चों की, लेकिन इस लॉकडाउन में फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा हो गई है। नॉर्मल समय में ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि स्टूडेंट्स में टैलेंट तो था, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, टैलेंट तो है, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बच्चे जा नहीं पाते हैं, उस स्टेज पे पहुंच नहीं पाते हैं, टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। तो सर इस लॉकडाउन में कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और इसमें स्मिथ क्लासेस का, देव सर का, मनोज सर का क्या रोल है ऐसे सिचुएशन में? देखिए, हम लोग का तो ये कोविड-19 आया चाहे ना आए, शुरू से ही मनोज सर का भी मेरा इंटेंशन ये रहा है कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के, उनका हमेशा से हम लोग मदद करते रहे हैं। और ऐसे में इस समय जब सभी का फाइनेंशियल स्टेटस डिस्टर्ब हुआ है, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प इट आउट। और जो लोग दूर दराज में हैं और यहाँ नहीं आ सकते, वो लोग हमसे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसके लिए हम कोई चार्ज लेने नहीं जा रहे। और कोई पटना आके रह के पढ़ना चाहता है तो मिनिमम कॉस्ट पे से, पहले भी मैंने कहा कि वो तो हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग का नेचर पहले भी वैसे था, आज भी वही है। अब इसमें ये है कि जहाँ पहले हेल्प करने का दर्जा थोड़ा कम था, अब हेल्प करने का दर्जा थोड़ा और बढ़ गया। बट ये है कि कोई भी जो हम लोग के संपर्क में वो अज्ञानी नहीं रह जाएगा, ही विल श्योरली गेन द नॉलेज, उसके पास पैसा है या नहीं है। मतलब ये सर का जो मैं आज कुछ पहले देखा था और मैं आज देख रहा हूँ सर को, तो सर जो नीडी की हेल्प करते थे, तो ऐसा नहीं है कि सर रोड पे आ गए हैं। सर आज भी और तरक्की हो रही है। सर का एक छोटा सा एक पार्टिकुलर कॉलेज उनका इंस्टीट्यूट चलता था, आज उनका एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट हो गया।
जिसकी बात हम चर्चा करें, इसका नाम हो गया स्मिथ क्लासेज। तो मनोज सर, मतलब हम ये समझे कि कोविड-19 में भी बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा हेल्प मिल रहा है। हाँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चा मान लीजिए कि ऑनलाइन भी नहीं कर रहा है, ऑफलाइन चल नहीं रहा है, जब भी टूटेगा, मान लीजिए कि अक्टूबर से क्लास शुरू होगा, नवंबर से शुरू होगा, वह अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इतना गारंटी हम दे सकते हैं कि उसको 2-3 महीना के अंदर उसका सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, प्लस वह अपने 12 के एग्ज़ाम में 90% से अबव ला सकता है। इसके अलावा कंपटीशन के लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसको तैयार कर दिया जाएगा। तो ये थे मनोज सर और देव सर स्मिथ क्लासेस की तरफ से। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो तो भी शिक्षा को व्यवसाय ना बनाया जाए। शिक्षा एक माध्यम है जिसके थ्रू जिससे हम जीने का तरीका सिखाते हैं। ये थे मनोज सर और देव सर। लगभग इन्होंने सारी चीज़ें बता दी स्मूथ क्लासेस के बारे में। सारी हमने लगभग जो भी एक एज अ टीचर हमसे इनसे बात पूछनी चाहिए थे हमने पूछ लिया। शिक्षा नीति पे भी चर्चा हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन पे भी चर्चा हो गई कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब मैं पटना में आया था तो इतनी सारी जब देखा था, इतनी चौका-चौंध, हमें ऐसा नहीं लगा था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हो तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हमारे से बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे समझ में आया था, मैं देव सर से मिला था, तभी मेरी बहुत इच्छा थी कि अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला ज़रूर मैं दिखाऊंगा कि शिक्षा को बिना व्यवसाय बनाए भी हम काम कर सकते हैं। एक और हैं हमारे सर हैं पीके मिश्रा, केमिस्ट्री के जो हमारे टीचर हैं, उन्होंने भी मेरा मतलब वो भी उनका भी मेंटलिटी कुछ इसी तरह है। अगर उनसे मौका मिल पाए, उनसे में हमारी बातचीत नहीं हो पाई अभी, मौका मिलेगा इन फ्यूचर हम उनसे भी चर्चा करेंगे। कुछ मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में भी ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाते हैं और कहीं से भी इनकी कमी नहीं हो रही है। इनका जब मैंने पूछा इनसे तो इन्होंने यही सेम चीज़ मुझे कहा कि शिक्षा अगर हमारा पढ़ाना एक लाइवलीहुड है, जीने का तरीका है और जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान वही चाहिए, ठीक है। तो वो जो हमारे पास है और जहाँ मैं छोड़ के गया था वहाँ से कई आगे आज देव सर हैं और मनोज सर हैं इतने सालों बाद, और तरीका भी वही है। तो शिक्षा व्यवसाय न बन के भी काम चलता है। इसी तरह आप हिंदी की गरिमा के साथ जुड़े रहें। मैं आलोक चतुर्वेदी आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं चैनल से जुड़े रहने के लिए खासकर देव सर का और मनोज सर का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने समय दिया अपने क्लासेस से। फिर इनका क्लासेस भी है, इनका भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। इसके अलावा कोई भी कमेंट हो, किसी को भी ज़रूरत हो, आप ज़रूर कीजिएगा। हम देव सर से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो भी स्मिथ क्लासेस ज़रूर जुड़िए, एक बार जानने में कोई हर्ज नहीं है। आपने सबको देखा है, एक बार मेरी एक पर्सनल सजेशन है, एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं मिला, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई पैसा नहीं मिला, बस मेरा था कि ये दिखाना कि हम शिक्षा को व्यवसाय न भी बनाए तो काम चलता है। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।